ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण जल्द शुरू होने वाला है। क्या अगर जल्द नहीं बदला तो पाकिस्तान का वजूद मिटा दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद दोस्तों। द करंट टाइम्स के साथ मैं हूं फरहान अब्बास। भारत का एक जारियत भरा मकरू प्लान नरेंद्र मोदी का सामने आया है, जो पाकिस्तान के साथ किसी भी एस्केलेशन और टेंशन्स को बढ़ा रहा है। और ये इसके क्या मुहर्रकात हैं और क्या ऐसी वजह है कि नरेंद्र मोदी आज के वक्त में दोबारा उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और उसका आर्मी चीफ और वजीर दिफा बैठकर जो बयानबाजी, इश्तियाल वाली बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, ये आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पर अपनी इलेक्शन कैंपेन करती है, आवाम से वोट लेती है। नेचुरली एक आप समझें कि दो कौमी नजरिया है उनका। भारत का इक़्तिदार हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हमारे कभी भी आपस में एक कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। हाँ, पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद में हमारी हिंदू बरादरी पाकिस्तान में मुकीम है, और हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ जो हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं, और पाकिस्तान में उनको अपनी मज़हबी रसूमात अदा करने की और अपने मज़हब, अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भरपूर आज़ादी है। लेकिन भारत में यकसर ये हालात मुख्तलिफ हैं। भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम की दास्तानें, गुजरात का वो एक बुचर जिसको अब वो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कितने मुसलमानों का किस तरीके से कत्लेआम किया और मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम उन्होंने रवा रखे, वो पूरी दुनिया के सामने हकीकत है और उससे कभी कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि तारीख बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, और जो मौरख लिख देता है उसको फिर मुस्तकबिल में आइंदा कोई भी एक ऐसा रबर नहीं होता जो उस तारीख को मस कर सके या उसके हकायक को झुटला सके। नरेंद्र मोदी इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। आपको बैकग्राउंड बताना पता क्यों जरूरी है, ताकि आपको पूरी गेम समझ आ जाए कि नरेंद्र मोदी अब चाहता क्या है। और मेरे भारतीय व्यूअर्स, आप प्लीज बड़े खंदा पेशानी के साथ, एक बड़े दिल के साथ इन तमाम चीजों को सुनिएगा। अब नरेंद्र मोदी की सियासत, जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पर लोगों को उभार कर, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके, पाकिस्तान के साथ जंग करके, पाकिस्तान के साथ एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट करके वो हमेशा लोगों को अपनी तरफ मरूब कर लेते हैं। और नेचुरली पाकिस्तान में भी एक बड़ी तादाद है, हम तमाम लोग, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बात आती है या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात आती है, तो डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान होता है। और इसी तरीके से भारत के अंदर नेचुरली भारतीयों के लिए उनका इंडिया होता है। तो द पॉइंट इज कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की पोजीशन मई के बाद से, पाकिस्तान के साथ जंग हारने के बाद से, और पाकिस्तान के हाथों वो तारीखी शिकस्त जो नरेंद्र मोदी को और भारत को उठाना पड़ी, और जिसको वो अपनी आवाम के सामने मुसलसल दबाते चले आ रहे हैं। अब मैं आपको एक खबर देने लगा हूं, ब्रेकिंग न्यूज देने लगा हूं कि भारत इतना सटपटा कर ये तमाम इतने एग्रेशन क्यों दिखा रहा है और एक नया महाज खोलने की तैयारी क्यों कर रहा है। भारत इस नए महाज को इस वजह से खोल रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो 52 टाइम्स इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत के 7 से 8 जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। लेकिन एक ऐसा नुक्ता और भी है जिसको आज तक भारत ने अपनी आवाम से छुपा कर रखा है, और वो नुक्ता वो ये है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल कर आपका करना चाहिए आपको। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल जो मकबूजा कश्मीर की है हमारी, पाकिस्तान और भारत की, आपको पता है वो 35 किलोमीटर तक पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर तक जा चुका है। पाकिस्तान ने 35 किलोमीटर तक मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सटेंड कर ली है, और भारत के पास जो जो मकबूजा कश्मीर है उसका 35 किलोमीटर का एरिया, रेडियस, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये तोहफा है यौम ये मई वाली जंग का, जंग मई का।
अब भारत को और नरेंद्र मोदी को ये डर लग गया है कि किसी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर या भारत को मजीद नीचा दिखाने के लिए ये ऐलान खुद ना कर दें, और अगर उन्होंने वो ऐलान कर दिया तो भारत सटपटा के रह जाएगा, क्योंकि अभी तक भारत अपनी आवाम को अपने राफेल तैयारों का, अपने SU-30 का, अपने S-400 डिफेंस सिस्टम का और अपने भोज, अपने जोधपुर एयर बेसिस का अभी तक जवाब नहीं दे पाया है, और अभी तक उनके सामने झूठ मुसलसल बोलता चला आ रहा है। ये वो नुक्ता है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी को, पहला फैक्टर है जो नरेंद्र मोदी को कन्विंस कर रहा है और भारत की आर्मी को कन्विंस कर रहा है कि अगर अपनी इज्जत बचानी है, एयरफोर्स ने अपनी इज्जत बचानी है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के साथ एक जंग दोबारा खड़ी कर लो। दूसरा नुक्ता इसके अंदर ये है कि आज भारत अपने इलेक्शंस पे, बिहार वाले इलेक्शंस पर जा रहा है। भारतीय व्यूअर्स, आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि सियासत, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, जलसे में जाके खड़ा होकर लोगों को क्या बताएगा? ये बताएगा कि मैं पाकिस्तान से जंग हार के आया हूँ, ये बताएगा कि मैं तैयारे गिरा के आया हूँ, ये बताएगा कि मैं अपनी तबाही और बर्बादी का सामान पैदा करके अपनी मईशत को, अपने आलमी सतह के ताल्लुकात को ज़मीन बोस करके हार के मैं आपके सामने जलसे में खड़ा होके आपसे आके वोट मांग रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकता। उसने आपको एक कहानी सुनानी है, वो सुनानी है झूठी कहानी, और वो झूठी कहानी का मलबा सारे का सारा डालेगा पाकिस्तान पे। अब उसने एक नया सॉफ्ट कॉर्नर उसने ढूंढा, और वो उसने ढूंढा है सरकरीक का मैदान। अब सरकरीक के मैदान पे पाकिस्तान ने चाइना से जबरदस्त किस्म के अपने जंगी हथियार खरीदे हैं, और पाकिस्तान वहां पर सरकरीक के मैदान पे अपनी जो बेस है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उसको मजीद मजबूत बना रहा है। और हर मुल्क का हक है कि वो अपने दिफा को मजबूत बनाए और जहां मर्जी जैसे मर्जी करे अपने दिफा को मजबूत बना ले। अब भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये खड़ा हो रहा है, और भारत इसलिए सरकरीक के मैदान को बारहा, वो उनका आर्मी चीफ है, वो उनका वजीर दिफा राजनाथन सिंह है, या वो उनका कोई भी इस वक्त लीडर है, वो रहनुमा है, वो इस वक्त सरकरीक के मैदान को अपने बयानात की मद में गर्म कर रहा है और अंदिया दे रहा है कि जनाब अब हम कराची को आप कैसे अटैक कर सकते हो? आपने जंगे मई में भी अपने विक्रांत को आप पीछे समुद्रों से धकेल दिया, आप पीछे ले गए, आप उसको सामने लेके ही नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान नेवी किसी वक्त ने भी हमा वक्त तैयार थी कि वो आपको उड़ा के रख देगी। अब आपके पास ये बड़ा सॉफ्ट, आपको एक पहले एक नेक नजर आ रहा था सरकरीक वाला, लेकिन उसके बाद अब आपको लगा कि नहीं, पाकिस्तान यहाँ भी मुस्तहकम हो रहा है। अब हमें बहैसियत पाकिस्तानी क्या डर है आपसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि भारतीय व्यूअर्स आपके दिमाग में ये बात रह जाए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप किसी हकाइक की बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा लो, आप कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर मत हो जाना। और इस वक्त बहुत ज्यादा कवि इम्कानात, मतलब ब्राइटर चांसेस हैं कि भारत एक दफा दोबारा फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा अपने हदूद के अंदर, अपने लोगों का दोबारा खुदा न खास्ता कोई कत्लेआम कराएगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा। लेकिन ये बात भी अब आप जहन में रखिएगा कि ये जंग जो अब होगी, ये बड़ी खतरनाक जंग होगी। ये जंग की जो पेस है ना, वो जंगे मई वाली पेस नहीं होगी। ये इतनी शदीद खतरनाक जंग होगी कि 10 से 15 दिन किसी भी सालिस को बीच में आने से रोकेंगे, क्योंकि ये उस डेंसिटी पे ये लड़ाई चली जाएगी, जंग चली जाएगी। और पाकिस्तान ने पहले ही भारत को इस बात का अंदिया दे दिया है, ऐलान कर दिया है कि जनाब आप अगर अब कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने का सोचेंगे तो हम आपको, एक तो है ना आपका हमारा फ्रंट लाइंस है, आप मकबूजा कश्मीर से आते हो, आप लाइन ऑफ कंट्रोल है, देन लाहौर है, देन गन्ना सिंह है, इस तरह आप सो एंड सो फोर्थ आप आगे चले जाते हो, वो तो आपका फ्रंट लाइन है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस दफा हम आपको मशरिक से लपेट के लेके आएंगे। अब ये भारतीय व्यूअर्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, मशरिक से लपेट के आएंगे, यानी कि मशरिक का मतलब हम आपको बांग्लादेश के बॉर्डर से आपको लपेटते हुए वापस लाएंगे। और इसमें कोई दो आरा आप जहन में मत रखिएगा, भारत, पाकिस्तान इस वक्त अपनी जियो स्ट्रैटेजी
और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर अपनी बड़ा शानदार तवज्जो दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हर मैदान में कामयाबियां भी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान का इस वक्त जंगी जो है ना स्ट्रैटेजी, उस पे पाकिस्तान अपने आप को वॉर से पाकिस्तान बचाना चाहता है। लेकिन भारत की कमजोरी, नरेंद्र मोदी हुकूमत की मजबूरी ये बन गई है कि वो आपको जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ इस जंग में धकेलना चाहता है, ताकि बिहार के इलेक्शंस वो जीत जाए और बिहार के इलेक्शंस जीत कर वो अपनी कुर्सी पर बराजमान रहे। लेकिन राजनाथन सिंह और आर्मी चीफ, ये मैं आपको बंदर की खबर दे रहा हूँ, राजनाथन सिंह जो वजीर दिफा है आपका भारत का, और जो आर्मी चीफ है, इन दोनों ने नरेंद्र मोदी को इस बात को दोबारा समझा दिया है कि पाकिस्तान के साथ जंग करने का मतलब है कि फिर ऑल आउट वॉर होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान को रवायती जंग में नहीं हरा पाएंगे। हरा तो वो पाकिस्तान को गैर रवायती जंग में भी नहीं हरा सकते, क्योंकि दोनों ममालिक एटॉमिक पावर्स हैं और दोनों ममालिक के पास एटमी कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। लेकिन ये एटमी जंग किसी एक इंसान या किसी एक सियासी जमात जो भारत की है, जो नरेंद्र मोदी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस है, आप क्या इनके ईमा पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगा सकते हैं? क्या आप इनके झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्रोपेगेंडा पे आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आ, आ, आग में झोंकने को तैयार हैं? ये वो सवालात हैं जो आपको न्यूट्रल रहकर करने पड़ेंगे। देखें, आप कमेंट में लिखते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपका आपका मुल्क है, आपका देश है। इस तरह हम हर फख्र से खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, क्योंकि हमारी लॉयल्टीज पाकिस्तान, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी सरजमीन है, हमारी माँ है। इस तरह वो आपका देश है, मुल्क है। तो न्यूट्रली समझने की बात यह है कि किसी एक ऐसे इशू पर आकर आप अगर जंग की तरफ जाए ना, जो जेन्युइन रीजंस हो, तो फिर तो समझ आती है कि नहीं यार, ये वॉर तो बिल्कुल जरूरी थी और नेसेसरी थी। लेकिन अगर किसी की जाती ख्वाहिश और किसी की जाती कुर्सी को बचाने के लिए अगर कोई शख्स पूरे मुल्क को और दो देशों को, दो मुल्कों को जंग की आग में धकेल दे, तो वो किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं होती। आज आपका भारतीय मीडिया, जैसे शुरू में आपने प्रोग्राम के देखा होगा कि कैसे वो बोल रहे हैं और क्या बयानात दे रहे हैं, आपका मीडिया सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, क्योंकि झूठ का प्रोपेगेंडा मशीन है वो। और वो आपके जज्बात को, यानी कि उसको गोदी मीडिया आप कहते हो, तो गोदी मीडिया एक्चुअली आपके सेंटिमेंट्स को हमेशा उभारता रहेगा, आपको जंग पे उकसाता रहेगा, आपको मनाता रहेगा और आपको झूठे बयानात और झूठी खबरें सुना सुना करना आपको बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं जहाँ आप कहते नहीं, यार जंग तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपको और तमाम भारतीयों को, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, आपको इस बात के एनालिसिस करने पड़ेंगे कि अब पाकिस्तान के साथ आपका जंग करना, यानी कि भारत का जुग्राफियाई हदूद जो है ना, वो पूरी बदल देगा। कि राजनाथन सिंह या इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात कही है, ये बात आप अपने पर एप्लीकेबल कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऑल आउट वॉर आपके साथ करनी है, तो पाकिस्तान पर आपका जुग्राफियाई हदूद जो है ना आपकी, वो बदल जाएंगी। पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, जो हमारे फील्ड मार्शल भी हैं और जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, जो हमारे नेवी के चीफ हैं, मतलब एक बड़ा लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन है। और यकीन कर लें कि ये तीनों अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को इनाम है। और पाकिस्तान ने जो तैयारी कर ली है ना, उसका अंदिया आईएसपीआर ने आपको दे दिया है। डीजी आईएसपीआर साहब ने फरमाया है ना कि हम, क्या आप पाकिस्तान के हथियारों से अपनी तबाही और बर्बादी भूल चुके हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा है कि इस दफा हम दोबारा आपको पुरतकल्लुफ आपकी आपकी जियाफत करेंगे, दोबारा पुरतकल्लुफ। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान किसी वक्त में भी कोई मिड टीयर आपके साथ उसमें जंग में नहीं जाएगा। तो फिर वॉर है, तो इस दफा फिर ऑल आउट वॉर है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पे भी मुस्तहकम हो रहा है। और इस दफा पाकिस्तान के साथ बैरूनी कुव्वतें और जो बैरूनी ममालिक जो आपके भी किसी ज़माने में बड़े करीबी लोग रहे हैं, वो सब पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि जंग मई के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत का सफारती महाज पर,
भारत के जंगी महाज पर, मुआशी महाज पर भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये सवालात हैं जो आपको करने चाहिए और अपने आप तासुरात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।